हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में आज बहुत ज़बरदस्त रैली आया और आज क्लोजिंग द 1111। सो आज का जो क्लोजिंग है दैट इज ए मैजिक फिगर 1111 1111 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है और सबसे अच्छा है कि देखिए बैंक निफ्टी का जो करेक्शन हुआ था, यहाँ से जो क्रैश आया था बैंक निफ्टी में, कितना दिन लगा है? ऑलमोस्ट 2 वीक्स यहाँ पे। फिर थोड़ा रिकवर किया, यहाँ से और एक राउंड सेल ऑफ आया। लेकिन ये रिकवरी जो अभी जो हाल ही में हुआ, लास्ट 8 डेज में ये पॉइंट जो है, ये लो पॉइंट से 3800 पॉइंट, ये शायद कभी इससे पहले हुआ नहीं। एटलीस्ट आई कैन नॉट रिमेम्बर व्हेन वी लास्ट सॉ दिस काइंड ऑफ rally in bank nifty. So in 8 days we have seen 3800 rally in bank nifty without any correction. आप जो कैंडल देख रहे ऑल आर ग्रीन कैंडल एंड ये गैप अप ओपनिंग के साथ इस दिन जस्ट थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, बट आज देखिए कितना गैप अप हुआ। मैं कल ही मेंशन किया था कि 50,600 के ऊपर आई विल ऐड माय पोजीशन, और जो लोगों को पोजीशन नहीं है दे कैन क्रिएट न्यू पोजीशन एट 50,600। और आज देखिए मार्केट 50,600 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया। ओपन हुआ था 50,982 में, ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास। और उस जगह के ओपन होने के बाद भी ये जो हाई जो आज किया था दैट इज 51,800, 51,801। सो आज का जो हाई दैट इज 51,801। एक ही दिन में 1111 पॉइंट का रैली रिसेंटली नहीं हुआ। लास्ट जो हाईएस्ट रैली हुआ वो था 960 पॉइंट जस्ट 3 दिन पहले। सो इसका मतलब है कि हम लास्ट 2 दिन में क्लोज टू 1600 पॉइंट रैली किया। ये जो 2 दिन आप देख रहे हैं, ये 2 दिन में ये 1600 पॉइंट का रैली हुआ, और उससे पहले यहाँ पे और भी 2200 पॉइंट का, टोटल 3800 पॉइंट इन अ मैटर ऑफ 8 डेज। तो जो लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा भी पोजीशन लिया था, जो मैंने मेंशन कर रहा था कि रिस्क मेरा 200 से 300 पॉइंट है, लेकिन ऊपर जाएगा तो 1,500 से 2,000 पॉइंट आएगा। मैं तो 1,500 पॉइंट की बात किया था। यहाँ पे तो 3,800 पॉइंट का रैली दे चुका है बैंक निफ्टी ने। किसी ने ये जगह में भी थोड़ा सा पोजीशन उसका लिया रिस्क 100-200 वाला ऑप्शन, वो भी हजार हजार का हो चुका है। सो अगर मार्केट में आपको पता है कि आपका रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना हो सकता है, उस हिसाब से अगर आप मार्केट में पोजीशन लेंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा। अभी इस जगह में जो एंट्री लेगा, हो सकता है कि यहाँ से और 1000 पॉइंट जा सकते हैं, बट अभी रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो गिरने के लिए बहुत जगह खाली है नीचे। वो सब हम पहले देख लेंगे कि आज का दिन कैसे ट्रेड हुआ। उसके बाद जब नेक्स्ट कमिंग डेज के लिए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट डिस्कस करेंगे उस जगह में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज 50 मिनट के चार्ट में जाएंगे। उससे पहले देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी कौन सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल जहां से हमने इससे पहले करेक्ट हुए थे, उसी लेवल को आज दोबारा हमने डायरेक्ट गैप अप में ही क्रॉस कर चुके। 50,643 मतलब 50,650, 50,650। तो हमने गैप अप ओपनिंग में इसको जो रेजिस्टेंस जो था, ये जो आर, कल मैं देखा, अगर आपने कल का वीडियो देखा तो मैं इसको R1 बोला था और इसको R2, सेकंड रेजिस्टेंस, बेसिकली फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस। तो ये सेकंड रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया और मैंने उम्मीद किया था कि 51,500 बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये राउंड फिगर में भी है क्योंकि वाई के हिसाब के अनुसार 51,500 तक हम जा सकते हैं। वहां पे थोड़ा कॉल राइटिंग है, और मैं ये भी मेंशन किया कि अगर 51,500 के और हम जाएंगे, इवन 51,000 के ऊपर अगर हम खुलेंगे, तो जो कॉल राइट कर चुके हैं 51,000 में, दे विल ट्राई टू कवर देयर पोजीशन, दैट इज कॉल राइटिंग को वो आगे लेके जाएगा, मतलब 51,500 और मोस्टली 52,000 के और वो लेके जाएगा। सो वही हुआ आज। बेसिकली सारे बैंक्स आज बहुत ग्रीन में क्लोजिंग दिया। कोटक महिंद्रा बैंक अकेले ही 5% आप है, स्टेट बैंक 4.25%, ICICI बैंक 3%, HDFC बैंक 1.5%, मतलब ऑल द बैंक्स एक्सेप्ट द इंडसइंड बैंक ऑल आर डीप ग्रीन।
तो अभी चलिए 15 मिनट के चार्ट में हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे ट्रेड हुआ, कहीं पे हमको इंट्राडे में कोई मौका मिला था क्या नहीं ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। तो हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में और देखेंगे कैसे ट्रेड हुआ। हाँ, तो ये है डेली चार्ट, पहला कैंडल, ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे। इसका हाई मार्क करिए, यह है हाई। और अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो मैं मेंशन करता हूँ मोस्टली मोस्ट ऑफ द डे दिस ओआरबी वर्क्स फाइन फॉर द इंट्राडे ट्रेडर। सो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, इस जगह में जो एंट्री लिया उसको तो यहीं से 700-800 पॉइंट मिला, क्योंकि इस जगह में 51,600 के आसपास होगा कुछ लेवल, लेकिन अल्टीमेटली ये 51,800 के लेवल में ही आया। ये जो मॉर्निंग में जो यहाँ पे टच किया था उसका थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट डीप आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर से वही पॉइंट को हम टच किया जो सुबह का हाई था, और अल्टीमेटली क्लोजिंग हुआ 51,700 के आसपास। सो 51,704 इज द एग्जैक्ट क्लोजिंग पॉइंट। सो कल के लिए हम क्या देख सकते हैं, कल अगर ये 51,704 और उसके ऊपर जहां पे हाई बनाया था वो था 51,801, 51,801, हम इसी दो लेवल के बीच में अगर कल ओपन होता है और नीचे 51,704 को ब्रीच नहीं करता, मतलब इसके नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए, आज जो क्लोजिंग है इसके ऊपर ही ट्रेड करता है हाफ एन आवर, देन वी विल अगेन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी। सो क्या करेंगे, 51,700 टू 51,800, ये 100 पॉइंट के बीच में अगर कल बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं फर्स्ट हाफ एन आवर, उसके बाद अगर वो ऊपर जाए तो हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। अगर 51,704 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो हम थोड़ा रिस्क लेके एक शॉर्ट पोजीशन बनाएं। क्यों, देखिए 51,700 के आसपास अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो आपका रिस्क लेना है ओनली 100 पॉइंट का। अब 51,800 तक आप वेट कीजिए या 820 तक, यहाँ जाने से आप आपका शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा रैली हुआ लास्ट 2 दिन में 1600 पॉइंट, ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कल होगा, क्योंकि आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं। प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो थोड़ा नीचे आने का संभावना है, और इस जगह में आप थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में जाएगा अगर आप 51,700 या 750 के आसपास अगर आप शॉर्ट करते हैं। वही आपको अगर लॉन्ग पोजीशन लेना है तो आप इसी के बीच में लॉन्ग पोजीशन लीजिए, और लॉन्ग पोजीशन को आप 51,700 या 600 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड करते रहिए। सो आज इंटरडे में देखिए जो लोग यहाँ पे एंट्री लिया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद दिन भर में उसको और कोई ट्रेड नहीं मिला। यह अप्रोक्सीमेटली 10:30, तो 10:30 तक ये ट्रेड क्लोज हो चुका है, उसके बाद कोई भी ट्रेड आज बना नहीं, क्योंकि ये मेनली कंसोलिडेशन किया। देखिए ये कंसोलिडेशन किया और ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो मतलब जो भी आपका ये अपसाइड मूवमेंट था ये कंप्लीट हो चुका था 10:30 के आसपास। तो जो कल का पोजीशन कैरी किया वो अच्छा खासा प्रॉफिट आज लिया, और जो भी आफ्टर 9:30 जो पोजीशन यहाँ पे एंट्री लिया उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट आज हुआ। लेकिन क्या होता है ना कि ये सब जो मार्केट का बिहेवियर है, जैसे इतना गिर रहा था कि मतलब बॉटम पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे जाके रुकेगा, तो लोग डर रहा था, सब कुछ बेच रहा था, उसी जगह में सडनली ऐसा रैली नो बॉडी विल एक्सपेक्ट। और वही होता है जब आपको लगेगा कि मार्केट में ये रैली सस्टेन नहीं करेगा, वीक रैली है, फॉल्स रैली है, और आप शॉर्ट करना चाहेंगे मार्केट को, तभी जाके मार्केट पूरा उल्टा जाएगा। मतलब आप शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये तो आपको वीक लग रहा है कि इतना ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव है, सारे डेटा ठीक नहीं है, सारे रिटेल इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, उस जगह में ये ऊपर जाना नामुमकिन लगेगा आपको, और उसी जगह में मार्केट ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी ने भी आज 300 पॉइंट का रैली किया और सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। मतलब ऑल रेस्पेक्ट, मार्केट वाज इन कंट्रोल ऑफ द बुल्स। बुल्स ने बीच में एक महीना मतलब बेयर के कंपैरिजन में वो जो टग ऑफ वॉर जो हो रहा था बुल और बेयर के बीच में उसमें हार गया था, लेकिन अभी सडनली ऐसा कम बैक किया कि अभी बेयर लोग को ट्रैवल हो गया, जो भी शॉर्ट करके बैठा है दे आर कवरिंग देयर शॉर्ट्स। सो बुल ने बाई कर रहे हैं, बेयर शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, डबल स्पीड से मार्केट अभी ऊपर में जा रहा है।
इसीलिए आप देख रहे हैं 3 3 6 7 8 8 डेज consecutive 8 days we are in green in the बैंक निफ्टी। और नॉट ओनली इन बैंक निफ्टी, बाकी सारे स्टॉक्स जो भी बहुत पीट चुका था, 10% 20% जो गिर चुका था लास्ट 7 10 डेज में, नॉट नॉट 7 10 डेज में, एक महीना में, वो ये 7 दिन में कवर कर चुके हैं, उसका आधा 50% कवर कर चुके हैं वो सब स्टॉक्स। रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक फिर से रैली कर रहा है। सो अभी लग रहा है कि मार्केट में फिर से बाइंग आ रहा है, और इसी जगह में हमको थोड़ा रिस्क लेके लॉन्ग ही जाना है, शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। जब फिर से मार्केट स्टैग्नेशन में आएगा, जब ऊपर और बढ़ेगा नहीं, एक जगह में ट्रेड करना करते रहेंगे, तब हमको पता चलेगा कि टेम्पोररीली इट हैज रीच्ड इट्स पीक, और इस जगह में कंसोलिडेशन होगा या नीचे जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा। 3800 इज नॉट ए स्मॉल नंबर, ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट का रैली, दैट इवन 8 डेज, मतलब एवरेज 500 पॉइंट पर डे। इस जगह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने से 700 से 1000 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। तो कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल और एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ, 50,700, 50,700 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो विल गो फॉर ए लॉन्ग। वही अगर 50,700 के नीचे आता है तो विल गो फॉर ए शॉर्ट। सो ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। और अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे होगा वो डेली चार्ट में देखेंगे। डेली चार्ट में अभी देखेंगे नेक्स्ट बड़ा सा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। देखिए ये जगह में तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस था 51,500 के आसपास। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा सीधा इसी जगह में रेजिस्टेंस आएगा, और ये है 53,500 600 के आसपास। देख लेता हूँ एक बार मेजर करके कौन सा पॉइंट है, गेस नहीं करेंगे, जस्ट देख लेंगे। ये हो गया आपका 53,600। सो 53,600 ये हो जाएगा हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। तो हम कितना दूर में है, हम ऑलरेडी है 51,700, 51,700। सो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का रैली ड्यू है। इस जगह में अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है, एफआईआई का पैसा आता है इस जगह में नेक्स्ट 1 वीक, तब जाके हम ये 53,600 की ओर जाएंगे। मैं कल या परसों शायद 2 दिन पहले बोल रहा था कि अभी ये जाने में थोड़ा टाइम लगेगा ये क्विक, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना रैली कर चुके हैं। बट मार्केट देखिए एक ही दिन में 1100 पॉइंट कवर किया, जो कभी 10 दिन में भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए अभी कोई नंबर में नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो था इस पॉइंट का, ये हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसी जगह के आसपास होगा, 53,600 53,700 ये जगह। सो होपफुली हम लोग इस जगह में ट्रैवल करेंगे अगले कुछ ही दिनों में, बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट। और अगर ईयरली डेटा सारे कंपनी का, जो बैंक्स का और बाकी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम ऊपर जाएंगे। तो चलिए थोड़ा वाई डेटा भी इसके साथ साथ देख लेते हैं कि कल का दिन हमने कुछ वाई डेटा देखे थे और उस हिसाब से ट्रेड मेंशन किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी का अभी का जो करेंट डेटा है उस हिसाब से मैक्स पेन बोले 50,800। इसका मतलब हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं 50,800 में, अभी ऑलरेडी 700 में है। अनदर 100 पॉइंट के आप जाके हम लोग मार्केट क्लोज कर सकते हैं इस सीरीज में, दैट इज थर्सडे। ये है आपका सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 52,000 में हुआ, और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है 51,000। तो ये दोनों बेस रहेगा हमारा 51,000 एंड 52,000, इसी 1000 पॉइंट के बीच में तो मार्केट रहेगा। जो लोग कल मैंने मेंशन करा था कि 51,000 में जो लोग कॉल राइट किया वो मूव करेगा, और वो मूव किया थोड़ा सा 51,500 में है, और बाकी देखिए 52,000 में कॉल राइट किया। इस जगह में सबसे ज्यादा कॉल राइट हुआ, तो इस सीरीज में होपफुली विल बी क्लोजिंग बिलो 52,000 और नियर टू 52,000। और नीचे अगर आता है, थोड़ा भी करेक्शन आता है, तो 51,000 बड़ा एक सपोर्ट हमको देगा। तो नेक्स्ट 3 डेज में होपफुली विल बी विद इन दिस रेंज, और एक्सपेक्टेशन है कि 50,800 में मार्केट का क्लोजिंग होगा। आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं कि आज कौन सा स्ट्राइक में लोग ज्यादा कॉल राइट किया, पुट राइट किया।
सो पुट राइटिंग आज हुआ 51,500, इसीलिए मार्केट उससे भी 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। कॉल राइटिंग सिग्निफिकेंटली कुछ नहीं है डेटा, जस्ट ये दो स्ट्राइक में दिख रहा है 51,700 और 800 में थोड़ा बहुत कॉल राइट हुआ। सो अगर मार्केट ये रेस्पेक्ट करता है ये कॉल राइटर को, तो हम लोग 51,700 के आसपास आ सकते हैं और उस जगह से थोड़ा सा सेलिंग हो सकता है, जो इसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेगा, उसका जो कॉल राइटिंग है तो और थोड़ा सेलिंग करेगा इस जगह में। उसी जगह में आप देखिए ये सेफ जोन है 51,000, तो लोगों ने यहाँ पे पुट राइट किया। अगर मार्केट इस यहाँ आने से पहले इसको ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करना पड़ेगा 51,500। सो होपफुली इट विल नॉट बी ब्रोकन इन दिस सीरीज, लेकिन आपको तैयार रहना है कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम 51,000 के पास जा सकते हैं। और वही ऊपर के साइड में देखिए सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग नहीं है, तो ऊपर कोई लिमिट नहीं है, हम लोग 52,000 भी पार करके और ऊपर जा सकते हैं। अनदर 1,000 पॉइंट मे बी गेन्ड इन नेक्स्ट 3 days। तो उसमें कोई, क्योंकि सिग्निफिकेंटली कुछ भी हम नहीं देख रहे, 52,000 में थोड़ा बहुत हमको कॉल राइटिंग दिख रहा है, बट वो चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए 52,000 और शिफ्ट होके लोग तो 52,500 में भी आ गया, मतलब इसको भी अभी सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए कुछ लोग थोड़ा दूर में ही सेफ्टी पर्पस के लिए कॉल राइट किया। ये कॉल राइटिंग जोन को अगर ब्रेक करेंगे तो अनदर 300-400 पॉइंट हम आराम से बढ़ सकता है। सो कल के लिए हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 52,000 और सपोर्ट होगा हमारा ये वाला 51,500। सो आप जो भी पोजीशन लेंगे इसी हिसाब से चलिए। हम लोग 51,700 में है, तो 700 के आसपास हम बाई करेंगे, 700 के ऊपर। और हमारा एक रेजिस्टेंस आएगा, इस जगह में प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं या वेट भी कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देके, क्योंकि इसको अगर ब्रेक करेंगे तो अनदर 400-500 पॉइंट का होराइजन खुल जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो।